गौमूत्र से स्नान। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी भयंकर बीमारियां गौमूत्र से, उन्हें कैंसर हो गया था सिद्धू पाजी की पत्नी को। सिद्धू पाजी की पत्नी ये है, आप टीवी पे देख सकते हैं। इन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था 4 हफ्ते में आप मर जाओगी। फिर इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली। सोचो ये खुद डॉक्टर है, पर आयुर्वेदिक दवाइयां इन्होंने खुद बताया मेरे से। दवाइयां ली और गौमूत्र का पान किया। 4 हफ्ते में मर जाओगी ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। आज 4 साल से ये जिंदा है और अभी स्वस्थ है। भगवान करे और लंबी आयु हो। तो ये गौमूत्र की ताकत है। इसलिए तुम्हें मजाक उड़ाना है गौमूत्र का तो उड़ा लो, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। ये मजाक नहीं है। गाय माता है। गाय को यूं ही माता नहीं कहा गया। आज ये तो दुर्भाग्य है समाज का कि आज आप लोग गाय के ऊपर आया हुआ संकट देख नहीं पा रहे हो। गाय के लिए सरकार लाइसेंस बांट रही है कि आप लोग बूचड़ खाने बनाओ और गाय को काट के मांस बेचो। सरकारें गौ हत्या करा रही हैं। बोलो हाँ। आप लोग बताइए गौ हत्या सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? चाहते हो? बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ कि आज तक आपने गौ हत्या रोकने के लिए, बंद करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? उत्तर दो। चाहते हो ना कि बंद हो गौ हत्या, पर प्रयास क्या किया? चलो बताओ। बोलो। कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। यदि चाहते तो जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते ना भारत के लोग कि गौ हत्या बंद करोगे तो वोट देंगे तुम्हें। गौ हत्या बंद नहीं करोगे तो वोट। आप अपने वोट के बल पर गौ हत्या बंद करा सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आपने हाथ जरूर उठाया, लेकिन आपने कभी अपने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करो? सच बताओ, कहा? आपने ये कहा कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, कुछ नेताजी सेटिंग कराओ ना, कम आने लग जाए। नेताजी सिलेंडर का थोड़ा सब्सिडी बढ़वाओ। आपको अपने दाल रोटी के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार के अतिरिक्त कुछ सोचते ही नहीं है। आपको यह लगता है कि आपका बिजली का बिल माफ हो जाए, आपको फ्री में सरकार 1-2 चक्के की गाड़ी दे दे, फ्री में बस की टिकट करा दे और आप घूमती रहो। और गाय कट रही है, हाँ गाय तुम कटो, हम तुमसे तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे नेताजी ने तो बस हमारा बिजली का बिल माफ कर दिया, गैया तुम कटती रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेताजी बढ़िया है, बिजली का बिल माफ कर देते हैं, बिजली के बिल का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, हम वही 5 साल तक खुश रहते हैं। आप सच बताओ, गौ हत्या में यदि सरकार हत्यारी है, नेता हत्यारे हैं, तो आप भी हत्यारे हैं। आप कितने लोग आने वाले चुनाव में नेताओं से कहेंगे कि वोट देंगे पर पहले गौ हत्या बंद करो? कितने लोग? जिस दिन एक बार भारत के सनातनियों ने आवाज लगा दी, उस दिन नेता उसी दिन गौ हत्या बंद कर देंगे। क्योंकि नेता सीधी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बातों वाले नहीं हैं, ये लातों वाले हैं। इन्हें पब्लिक की लात चाहिए। और जनता, देखो मुझे तो लगता है कि मैं भी गौ हत्यारा हूं, आप भी गौ हत्यारे हैं। कोई भी नेता को वोट देने से पहले एक आवाज होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या। मैं तो गौ सेवा करता हूं, मेरे से जितनी क्षमता है 400 गैया, 125 नंदी मेरे पास, 125 से ज्यादा लगभग 150 नंदी मेरे पास है।
यदि मैं इन नंदियों को छोड़ दूं तो कल बूचड़ खाने में जाके ये कट जाएंगे। मैं पूरी गौहत्या नहीं रोक सकता, पर 150 नंदियों को रोक सकता हूं कटने से, और 450 गाय को रोक सकता हूं। तो मैंने गौशाला पर रोक रखा है, मैं इतना रोक सकता हूं बस। और भी रोकने के लिए मैं एक एम्बुलेंस, अभी आज ही मैंने बोला कि भाई एक एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया कि भाई बनवा दो। आप लोग भी उस गाय के लिए मैं एक एम्बुलेंस बना रहा हूं, जो सड़कों पे घायल गाय पड़ी रहती है उसको एम्बुलेंस से लाऊंगा, और मैं गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं। आप सहयोग करेंगे तो बनेगा। यदि आप गौहत्या रुक जाए तो फिर सब अच्छा है, वरना आप गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल जो ये बना रहा है दास अनिरुद्ध, उसके लिए आप सहयोगी बने। गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी जगह चाहिए जहां सड़कों पे पड़ी गाय लाएं, उनका उपचार हो, क्योंकि हर चीज के लिए भूमि चाहिए। तो 1 गज भूमि 2 गज भूमि का आप भूमि दान कर सकते हैं गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, फिर जल्दी हॉस्पिटल बनेगा। अभी तो हम गौ माता के लिए एम्बुलेंस बना रहे हैं, आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। तो हम तो देखो जितना हो सकता है कर सकते हैं, और सरकारों से निवेदन कर सकते हैं। सरकार भी सनातनियों की है, पर पता नहीं सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि गौ हत्या बंद हो। क्यों है? हाँ, अच्छा ऐसा है ना मैया, गाय का मांस महंगा बिकता है, बकरे का मांस सस्ता है, और मुर्गे का मांस सस्ता है, गाय का महंगा है। तो सरकारें गौ माता को बेचकर कसाईयों को और उसका अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। ये सब खेल पैसे का है साहब। बस गाय किसके लिए कट रही है? पैसे के लिए, क्योंकि उसका मांस महंगा है। बस यदि आप लोगों का मांस भी महंगा हो जाए तो आप भी कटने लग जाएंगे, वो तो आपका मांस अभी सस्ता है। क्यों भैया? यदि आप लोगों का मांस महंगा हो जाए तो आप भी कट जाओगे। फिर सरकार आप लोगों के लिए भी लाइसेंस बांटेगी, लाइसेंस लो। सरकार को पैसे से मतलब है, कौन कट रहा है इससे मतलब, कौन बट रहा है इससे मतलब नहीं। यूजीसी के द्वारा कौन समाज बट रहा है, कौन परेशान हो रहा, कौन प्रताड़ित हो रहा, सरकार को कोई लेना देना। सरकार को मतलब केवल पैसे से। शराब पी के किसका बेटा मर रहा है, किसका पति मर रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल पैसे से। तुम्हारा पति मरे तो मरे, बेटा मरे तो मरे, हमें तो शराब बेचने से मतलब है। लाइसेंस दे रही है, वृंदावन में भी शराब बिक रही है, धाम में शराब बिके तो बिके, धाम तीर्थ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे। सरकार को किससे मतलब है? पैसे से। पैसा हद हो गया ना, पैसे ने कमाल कर दिया। क्यों? पैसा प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, है ना। पैसे में सामान्य आदमी ही अंधा नहीं है, सरकारें भी अंधी हैं। पैसे में कौन अंधा है? बड़ी बड़ी सरकारें अंधी हैं। तो मैया आप लोग गौ हत्या कैसे बंद करोगी? अपने घर पे एक एक गैया रखो, गाय की सेवा करो, और जहां गौ माता की सेवा गौरी गोपाल गौशाला में सेवा हो रही है, आप लोग सहयोग करेंगे तो सड़कों पे पड़ी गाय यहां लाई जाएगी और उनकी सुरक्षा की जाएगी। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे? गाय तो ले आए सड़कों की आज उठा के, लेकिन उनकी व्यवस्था करने के लिए जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं? गाय के लिए भूमि चाहिए। गाय के लिए क्या चाहिए? भूमि। क्योंकि गाय होगी तो एक खूंटे पे बंधी तो ना रहेगी, थोड़ा उसे चलना फिरना होता है। गाय चलेगी नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगी,
थोड़ा चलने के लिए मैदान चाहिए उसे, थोड़ा दौड़ने के लिए चाहिए उसे, चलती रहे थोड़ा। तो गाय की सुरक्षा सेवा भूमियों से होती है, और आजकल भूमि बहुत महंगी है। गौचर भूमि का पता ही नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में है पर रियल में कहीं नहीं है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। इस देश में न्याय नहीं है साहब, ना तो न्याय गाय को मिला। अब देखो ना, गाय, आप लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो पहला दर्शन किसका होता है? गाय के बेटे का, नंदी का। जिस देश में भगवान से पहले गाय के बेटे का दर्शन हो, उस देश में वही गाय का बेटा कटे। हम सनातनी गाय की पूजा करते हैं। भारत का ऐसा कोई मंदिर ना होगा जिस मंदिर में गाय की प्रतिमा ना हो। आपके घर में भी छोटी सी गाय की तस्वीर होगी, या चांदी की या पीतल की गाय का चित्र होगा, हाँ या ना? तो आप लोग पीतल की गाय की तो पूजा कर रही हो, और सही की गाय पड़ी है बेचारी, दर्द से तड़प रही है, कोई नहीं देख रहा है। सही की गाय को कटवा रहे हैं लोग, और पीतल की गाय की आरती उतार रहे हो। जय गौ माता, जय गौ माता। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी फोटो की आप पूजा करो और हम प्यास से तड़प रहे हो तो पानी भी ना मिले, तो ये न्याय है कि अन्याय है? आज यही गाय के साथ है। अच्छा, गाय का बेटा जो शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं ना, वो नंदी तुम्हारे घर पे आ जाए ना तो तुम डंडा मार के भगा दोगी, बैल आ गए चलो। और मंदिर जाओगी तो लोटा में पानी भरोगी, थोड़ा सा नंदी के ऊपर डालोगी, एक फूल चढ़ाओगी, उसके मुंह पे मिठाई चिपकाओगी, और सही का नंदी आए तो डंडे से भगा दोगी। वाह मैया, सही के नंदी को रोटी नहीं मिल रही है और पत्थर के नंदी को मिठाई मिल रही है। वाह, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, थोड़ा सा अपने विचारों को बदलो। तो आज गौ माता के लिए भी आवाज उठानी शुरू करो। गाय की रक्षा के लिए जब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकेगी, ये पाप क्यों बढ़ रहा है, ये सब क्यों चल रहा उल्टा सीधा? क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता का अभिशाप है। इसलिए हम बता रहे थे कि गौ माता का गौमूत्र और गौ माता का गोबर ये सब पवित्र हैं। गोबर से आंगन लीपने का कार्य, गौमूत्र से स्नान भी कुछ लोग करते हैं और उसका पान भी कुछ लोग करते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाते हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। आज भगवान ने गौ माता के लिए सुंदर सुंदर गिरिराज जी उठाकर मैसेज दिया, गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करो तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज बांसुरी बजाई कन्हैया ने, बुलाया राधा। अच्छा, रोज बांसुरी बजाते थे भगवान गाय के लिए। जब भगवान गैया चराने जाएं और बांसुरी बजाए ना तो सारी गैया दौड़ के आ जाए। तो बांसुरी बजाए आ गई, चलो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे गैया चल रही है। ये कृष्ण है जो गाय की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हम सनातनियों में गाय का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अच्छा, आपका ना आपका गोत्र है कि नहीं? किस किस का गोत्र है? जिसका है वो हाथ उठाओ। आपका गोत्र नहीं है?
क्यों आपका गोत्र नहीं है बेटा? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? मैया आपका गोत्र है? चलो बताओ गोत्र कहां से आया? गोत्र में त्रा हटा दो, क्या बचा? गो। बोलो हाँ। जो आपका गोत्र है वह गोत्र भी गौ माता से ही है। हम सनातनियों के लिए गाय कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक बेला का नाम गाय के नाम से है। बताओ वो कौन सी बेला है? कौन सी बेला? गौधूली बेला। हमारे यहाँ एक समय को गाय के नाम से शाम को क्या बोलते हैं? जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहे होते हैं और बादलों में लालिमा छाई होती है सूर्यास्त की, उस बेला को गौधूली बेला कहते हैं। बताओ गौधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सबके घरों में गाय प्रवेश कर रही होती है। उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गौधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गौधूली बेला है। इतना स्थान गाय का। गौधूली बेला गोत्र, गाय का बेटा नंदी। संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना हुआ है। सेंगोल में जो नई संसद में मोदी जी ने स्थापित किया उसमें नंदी का चित्र है। नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी मां। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। बोलो हाँ। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, अब मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें? और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे। आओ तुम कुपचे में बताओ, तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहाँ जितने लोग हो ना आप सबसे पूछेंगे भगवान क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहां थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। तो हम तो देखो गौ हत्या के लिए बोल भी रहे हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप सब भी बोल दीजिए एक बार, ताकि जब जाओगे भगवान से कह तो पाओगे कि हमने भी बोल दिया था मोदी जी को। रखो भी घर में 2-4, घर में रखो भी और बोलो भी, दोनों काम होने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने हमसे जो पूछना है पूछेंगे, तो हम तो देखो अपना जवाब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी से जवाब तैयार कर लो। बोलो हाँ या ना। जवाब दाखिल तो करना ही पड़ता है ईश्वर की अदालत में। जवाबदेही तो हमारी और आपकी है कि नहीं? बोलो हाँ। अटल जी चले गए भगवान के घर। अटल जी हैं कि गए? अटल जी से भगवान पूछ रहे होंगे बताओ गौ हत्या की के बंद की के नहीं? अब वो भी चुपचाप बैठे होंगे वहां। इंदिरा गांधी जी भी भगवान पूछ रहे होंगे आ गई हो, चलो बताओ गौ हत्या बंद किया कि नहीं? इंदिरा गांधी जी ने तो वादा किया था संतों को कि हमें राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाओ, हम गौ हत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, संतों से वचन, संतों को वचन दिया था। स्वामी श्री करपात्री जी को कहा था कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे प्रधानमंत्री बनते। तो संतों ने खूब सपोर्ट किया था उनका कि आप इनको वोट दो।
और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो संत लोगों को लगा कि अब करेंगी। सारे संतों ने दिल्ली के लिए कूच किया। करपात्री जी के साथ कई गौ माता, हजारों गैया और साधु संत चले के दिल्ली। तो इंदिरा मैया ने गोली चलवा दी संतों पे, और गाय कई मर गई गोली से और संतों को गोली। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने पे संतों पे गोली चली थी और गाय पे गोली चली थी। ये हिस्ट्री है इस देश की। तो इंदिरा गांधी जी गई होंगी, भगवान पूछ रहे होंगे, कहो बहन आ गई, बताओ क्या किया तुमने गौ माता के लिए, गोली और चलवा दी। तो ये सरकारों की हिस्ट्री है। पता नहीं है मंत्री लोग बनने के बाद सब भूल काहे जाते हैं भाई? क्या वहां बीमारी हमारी चल रही है कोई भूलने की? वादा करते हैं चुनाव के पहले, वो बनते भूल जाते हैं। पता नहीं क्या इनके छाती पे कौन आके बैठ जाता है। भगवान जवाब तो मांग रहे होंगे, सब चुपचाप बैठे होंगे वहां। बोलो हाँ। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है, आप गौ हत्या बंद कीजिए। कितने लोग आप कहेंगे मोदी जी से कि गौ हत्या बंद करो? मैया आप नहीं कहोगी? आप नहीं कहोगी? ओ लाल मैया, पीली मैया कहां चली? तुम कहने चली है मोदी जी से, जाओ कह के आओ गौ हत्या बंद करो। मैया बोली मैं अभी जाती हूं, बोल के आती हूं। भगवान आज सारे गोपियों को अर्थात ग्वाल वालों को सबको वैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं और वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। वैकुंठ से श्रेष्ठ ये वृंदावन है। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वृंदावन सावन नहीं नंद गांव सावन, वृंदावन सोवन नहीं नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो धन्य है ये वृंदावन, जहां भगवान प्रेम से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। हाँ अच्छा देखो, एक छोटी सी कथा याद आ गई, कहो तो सुना दो 2 मिनट की। एक केवट था। सुनना, मैं किस बात के लिए कथा सुना रहा हूं आप लोग बताना सुनने के बाद। एक केवट था, नाव में 10 लोगों को बिठाया और नाव चली उस पार। अब केवट चला रहा है नाव पहुंची बीच नदी में। संयोग देखो, बीच नदी में नाव में छेद हो गया। राम जाने पानी कहां से आने लग गया और नाव भंवर में फंस गई। अब केवट ने देखा कि नाव डूबने वाली है, तो यात्री तो चिल्लाए। केवट ने छलांग मार दी और केवट छलांग मारा। सारे यात्री जो 10 लोग थे, सारे यात्री बेचारे डूब गए। केवट ने छलांग मारी तो केवट भी मार तो जरूर दिया छलांग, उसे तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो भंवर में फंस गया और वो भी बेचारा मर गया। तो 10 यात्री मारे गए और एक केवट मारा गया। ये 11 लोग पहुंचे भगवान के पास, तो यमराज जी के पास। तो यमराज जी ने कहा कि ये जो 10 लोग हैं ये गंगा जी में मरे हैं, क्योंकि वो नाव कहां डूबी थी? घटना गंगा जी की है। तो यमराज जी ने कहा कि 10 लोगों को तो भेज दो बैकुंठ, क्योंकि गंगा जी में मरे हैं तो इनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन एक केवट को नरक में डालो। केवट बोला वाह प्रभु, मैं भी तो गंगा में मरा हूं,
मेरे साथ अन्याय क्यों? मेरे साथ अन्याय क्यों? अब आप बताओ कि केवट को यमराज जी ने नरक भेजने की आज्ञा क्यों दी? दिमाग लगाओ क्यों? जबकि वो भी गंगा में मरा है, सबकी मौत डूबने से हुई है, एक ही तिथि पर हुई है। 10 लोग जाएंगे बैकुंठ और एक केवट जाएगा नरक। क्यों हैं? दिमाग लगाओ क्यों? क्योंकि केवट ने उन 10 लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। नाव में पानी भरने लगा, भंवर में फंस गई, तो उसने भंवर से निकालने की और नाव के पानी को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, और उसने अपने प्राणों के लिए कूदा था। वो नहीं बच पाया, अलग विषय। तो भगवान बोले कि तू भी बैकुंठ जाता, कम से कम किसी के प्राणों को बचाने के लिए तो प्रयास करता। तूने प्रयास भी नहीं किया। तू केवट था, तेरे कंधे पर 10 लोगों की जिम्मेदारी थी। कम से कम तू इनमें से बच्चों को तो बचाने का प्रयास करता। तूने अपने को बचाने का प्रयास किया। तूने किसी को बचाने के लिए छलांग नहीं लगाई, और तूने नाव को भंवर से निकालने का प्रयास भी नहीं किया। भंवर में फंसी तो बस तू कूद गया कि मैं बच जाऊं, और सबको डूबने दिया तूने। इसलिए जो स्वयं के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, वो नरकगामी होता है। काश तू किसी और के लिए छलांग मारा होता तो तू सबसे पहले बैकुंठ जाता। इसलिए मेरी मां, जब गौ माता की हत्या इस देश में हो रही है, तो भगवान सवाल आपसे करेंगे ना कि तुमने प्रयास किया क्या उसको बचाने के लिए? नहीं किया तो चलो नरक चलो। इसलिए तुमने प्रयास नहीं किया, केवट ने प्रयास नहीं किया, इसलिए नरक गया। इसलिए गौ हत्या के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए जो प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भी नरकगामी होंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, काम कीजिए। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं से कहिए कि मुंह उठाए वोट मांगने मत चले आना। गौ माता की हत्या का पहले विधान रोकने का बनाओ। ऐसा, ये कथा इस गौ माता के प्रसंग की थी, इसलिए मैंने ये कथा सुना दी आपको कि देखो ये होता है कि हम अपने लिए सोचते हैं ना, तो हम नरकगामी होते हैं। मरना तो सबको ही, आप भी मरोगे, मैं भी कौन सा रहूंगा, मैं भी तो मरूंगा। इंदिरा गांधी जी कौन से अभी हैं, सब चली तो गई। चाहे राजा हो या रंक, मरना सबको है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, मरना बस कुछ लोग अच्छा करके मरते हैं, कुछ लोग बुरा करके मरते हैं। आप देख लो कि आपको क्या करके जाना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो हमने तो छलांग मार दी किसी को बचाने के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 311 वृद्ध माएं रहती हैं। वो माएं जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, हमने तो इन माओं को बचाने के लिए छलांग मार दी ना। सेवा की, सेवा कर रहे, केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं कार्य, समाज की सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, समाज की सेवा है ये। मैं तो अपने जवाब तैयार किए बैठा हूं कि मरूंगा तो भगवान पूछेंगे क्या क्या करके आया है, पूरी लिस्ट थमा दूंगा, प्रभु ये सब काम किया हूं। कुछ आप भी लिस्ट तैयार कर लेना मेरी माँ, क्योंकि जवाब सबको देना है, बचा कौन। यहां कितने भी मौज से रह लो, लेकिन ये मौज मस्ती छोड़ के एक दिन वहां जाना ही जाना है। इस सच्चाई को कोई भूले ना। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई
आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। सारी गोपियों को बुला रहे हैं, आओ राधा ललिता विशाखा चंपकलता तुंग देवी आओ, सब आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ। किसे? राधा ललिता। गोपियां काम छोड़ छोड़ के गाय दो रही थी, एक दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब काम धाम छोड़ छोड़ के गोपियां दौड़ पड़ी। कृष्ण ने पुकारा, सारा काम छोड़ के चल पड़ी। अब भगवान सब गोपियों को बुला रहे हैं, गोपियां आ रही हैं। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, आंखों का काजल छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के। एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे का पेट भरा नहीं, बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बोलो हाँ कि ना? दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। चल रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया सखियों ने। अच्छा ये बताओ, जीवन में किसका महत्व ज्यादा है, काम का कि राम का? किसका महत्व ज्यादा है? काम बड़ा कौन है, काम कि राम? कौन बड़ा? कौन? काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। कितने लोग समझते हैं कि काम जरूरी है और कितने लोग मानते हैं कि राम जरूरी है? राम जरूरी है, काम भी जरूरी है, पर काम से पहले राम जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई काम के नहीं रह जाओगे तब भी राम रहेंगे। राम नाम सत्य है। क्योंकि राम तो आपके जन्म के पहले भी राम है और आपकी मृत्यु के बाद भी। इसलिए काम जरूरी है, पर काम करते हुए राम को ना भुलाइए। क्योंकि राम को भूल जाओगे तो आप जब पड़ जाओगे चिता पे, अर्थी पे, तब भी लोग राम नाम ही पुकारेंगे। इसलिए कहते ना, आखिरी समय अंते नारायण स्मृति। मरते समय किसका नाम आना चाहिए? किसको? जो राम को भूल जाएंगे ना, उनका पतन होना निश्चित है। पहले भारत में देखो, कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जन्म जहां से हुआ उसके मूल हैं गांधी जी। और गांधी जी ने मरते समय क्या बोला? हे राम। क्या बोला? क्या बोला? लेकिन गांधी जी के इस हे राम पर कांग्रेस चल ही नहीं पाई बेचारी। यदि हे राम पर चल पड़ती तो कांग्रेस का कोई कुछ ना बिगाड़ पाता। लेकिन आज कांग्रेस का अस्तित्व यदि खतरे में चला गया तो क्यों? जो राम को भूल गए, जनता उन्हें भूल गई। जो राम को याद रखेंगे, जनता उनको याद रखेगी। कहते ना, जो राम का नहीं वो किसी। इसलिए हमने तो अस्तित्व मिटते देखा। जिनका डंका था, तूती बोलती थी, आज वो डगमगा रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आगे बढ़ो, पर राम को भुलाकर नहीं। राम को याद रख के भी तो आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ या ना? राम को भुलाने की जरूरत क्या थी? राम क्या है?
राम समाज का आईना है, आदर्श है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम। कैसा भाई कि भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल चला गया। ऐसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भाई ऐसा हो। ये राम है। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। माँ ने कह दिया, सौतेली माँ ने, सगी माँ ने नहीं, सौतेली माँ ने कह दिया वनवास जाओ। जी माँ, वाह, ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन नहीं चाहेगा। आज तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को मानता नहीं है। जो राम को नहीं मानेगा उसका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है। राम को भुला देगा तुम्हारा बेटा तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम को भुलाना किसी के लिए हित में नहीं है। कोई भी हो, राम को लेकर चलना पड़ेगा। राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा। राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ते को न्याय दिया था राम जी ने। कथा है, मैंने कई बार सुनाया है, आपको सुनाई है कि एक कुत्ते को एक भिखारी ने डंडा मार दिया या पत्थर मार दिया, उसके टांग में लग गया। कुत्ता रोता हुआ राम के दरबार में आया। राम जी देखो, मैं भौंक रहा था, इसने मुझे पत्थर मार दिया, पांव टूट गया मेरा। राम जी ने भिखारी को बुलाया, यहाँ काहे मारा कुत्ते को? जैसे आजकल ना आप लोग कहीं कुत्ता पड़ा हो तो कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, कुछ लोग नहीं कुत्ते को मार देते हैं। अब अभी क्या हो रहा, कुछ जगह मैंने सुना कि कुत्ते को जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं कुछ लोग। बोले गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं तो सब हटा दिया कुत्तों को। तो देखो, कुत्तों को भी न्याय राम के राज्य में मिलता था। आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन राम के राज्य में किसको न्याय मिलता था? एक कुत्ता आया, बोला इसने मारा है। राम जी ने भिखारी को बोला, यहाँ क्यों मारा? भिखारी बोला, प्रभु मैं भीख मांग रहा था, ये मुझे दे के भाव 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 एक पत्थर उठा के मार दिया। राम जी ने कहा कि कुत्ता तुझे देख के नहीं भौंकेगा, कुत्ते का तो काम भौंकना है। तुझे देख के भौंका, तूने मार दिया। भाई तुझे काटता तब तू मारता अपनी रक्षा के लिए, उसका तो स्वभाव भौंकने का है। अब तूने मार दिया है। अब राम जी बोले कुत्ते से, चल भैया ऐसा कर, किसने तुझे काटा है, तुझे मारा है, अब ऐसा कर तू ही न्याय कर, तू ही दंड दे। क्या दंड देना चाहता? कुत्ता बोला कि ऐसा करो, इसको फलानी जगह का नेता बना दो, भिखारी को। राम जी बोले, वारे कुत्ता, ये तूने न्याय किया कि उसकी बल्ले बल्ले कर दी? कुत्ता बोला, प्रभु मैं भी जानता हूं कि बल्ले बल्ले इसकी अभी है, लेकिन मैं भी उस जगह का नेता था, और नेता हो करके जब ये नेता बनेगा तो इसके मन में पाप आएगा, बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और जब इसकी टांग में कोई मारेगा तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो राम के राज्य में किसको न्याय मिला? कुत्ते को। इसलिए राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा पति। हम मैया लोग कहती हैं नहीं, पति राम जैसा नहीं। क्यों, राम जैसा पति चाहिए कि नहीं? नहीं, रावण जैसा चाहिए? पति कैसा चाहिए, राम जैसा? या फिर विकल्प आप दो, किसके जैसा चाहिए बता? रावण के जैसा चाहिए, कंस के जैसा चाहिए, दुर्योधन के जैसा चाहिए? कैसा पति चाहिए? पति, अब कुछ माताएं बोलती हैं राम जी ने तो पत्नी को वनवास भेज दिया, काहे कि राम जी अच्छे पति? नहीं, आप पूरा नहीं समझते। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। राम जी इतने अच्छे पति हैं कि अपनी पत्नी के लिए लंका के रावण राजा से लड़ गए।
राम जी सीता मैया के लिए किससे लड़ गए? लंका के पावरफुल राजा से। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है जो राम जी ने बनवाया था लंका तक। राम सेतु बिना खंबे का, ये प्रेम की निशानी है। बोलो हाँ। इसलिए राम जैसे पति, सीता मैया रावण के यहां रही और राम जी ने स्वीकार कर लिया। आप किसी के घर रह लेती ना मां इतनी दिन, तो आपके पति भी आपको ऐसे स्वीकार ना करते जैसे सहजता से राम ने स्वीकार किया। अब आप कहो तो राम ने स्वीकार किया तो निकाल क्यों दिया? तो राम जी ने थोड़ी निकाला। राम जी निकालते तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता जी आई थी। क्यों? आप लंका से आई तो ना कह देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम अपवित्र हो गई हो, रावण के यहां रह के आई है। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा, सीता जी को स्वीकार किया और सीता जी गर्भवती हो गई। जब स्वीकार किया तभी ना गर्भवती हुई। सीता मां जब गर्भवती हुई तब किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने बोला, एक धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू रात को कहां रह गई थी? बोली मैं पानी बरसने लगा था, काम करने गई थी, तो केवट नाव चला नहीं पा रहे थे, तो रात को मैं उन्हीं की बहन मतलब उनकी पत्नी के संग सो गई थी, वहीं रुक गई थी उनके घर पे। केवट बोला नहीं, वो धोबी बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं कोई राम छोड़ी हूं कि रावण के यहां रहकर आई सीता जी और रख लिया। अब ये धोबी की बात थी, धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी, कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहां सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हाँ। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे? आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते, भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं।
और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही।